हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। पाइथन इंटरव्यूज क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्लेलिस्ट में हम लोग एक और पाइथन के इंटरव्यू को ऐड करने जा रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है सॉर्टिंग के बारे में। ओके, सो क्या है कि आपको एक लिस्ट दी है और इस लिस्ट को आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है। ओके, सिंपल है, इनपुट दिया है और ये आपका आउटपुट है, इसको सॉर्टिंग करनी है। वैसे मैंने सॉर्टिंग तो इससे पहले कराई हुई है आप सभी को। अगर आप पाइथन के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो हमने बबल सॉर्ट किया है। ओके, देखिए सॉर्टिंग करने के जो टेक्निक है वो कई सारे होते हैं। चलो पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि रिपीट में कि सॉर्टिंग हम किस 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 तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं सॉर्टिंग करने के। ओके, पहला तरीका ये है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं और दूसरा तरीका है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अभी असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। असेंडिंग का मतलब है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं, जैसे 1, देन 3, उसके बाद 5 है, देन 1 3 5 नॉट 5 शुड बी 4, देन 5 एंड 7। ओके, ये है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब डिसेंडिंग में इसका अपोजिट हो जाता है, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद से छोटी वैल्यू। इस ऑर्डर में हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो ये होती है सॉर्टिंग कि अरेंज करना एक ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। ओके, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं, मतलब कई अलग अलग तरीके हैं इसको सॉर्ट करने के। लिस्ट आपको इस तरीके से दिया होगा, आपको या तो ये असेंडिंग में लगाना है या फिर डिसेंडिंग में लगाना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के टोटल हमारे पास 6 तरीके हैं, 6 तरीके हैं। अब ऐसा नहीं है कि 6 फिक्स तरीके हैं, 6 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा और भी हैं, बट ये ज़्यादा प्रचलित हैं बेसिकली, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 6 ही लिखे हुए हैं। ओके, जिसमें से पहला तरीका हम लोग कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए और ट्राई कीजिए उसको थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा दीजिए। ओके, कम स्पीड में थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। ओके, जो बिगनर्स है उसके लिए बेस्ट है, बट फ्रेशर्स जो एक्सपीरियंस है उनके लिए बेस्ट है कि आप उसको बढ़ा दें स्पीड, वैसे बढ़ाते ही हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की। पहला सॉर्ट हम कर चुके हैं, आप लोग जाकर इस वाले को भी देख सकते हैं। सॉर्टिंग उससे इसके थ्रू भी पॉसिबल है, अब हम इसके थ्रू करने वाले हैं क्योंकि ये तरीका हम लोग कर चुके हैं। ओके, सो सिलेक्शन सॉर्ट किस तरीके से काम करता है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने पहले से ही वह वैल्यू लिखी हुई है जिसको हमें सॉर्ट करना है। ओके, और आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट की जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका कुछ इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसे ये 0, ये 1 2 3 4। ओके, लास्ट में 4 ही है क्या? यस, 4 ही है, 4 इंडेक्स है। ओके, सो अब इसका टेक्निक, मतलब ये इसका तरीका क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट करता कैसे है, मतलब कैसे वर्क करता है, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम ये है कि आप अपने लिस्ट की पहली वैल्यू को उठाते हैं और बाकी सभी वैल्यू से कंपेयर करते हैं। पहली वैल्यू को उठाकर सभी वैल्यू से कंपेयर करते हैं और ये चेक करते हैं क्या इससे भी छोटी कोई वैल्यू इसमें है। अगर है, सबसे छोटी इसमें से वैल्यू निकालते हैं हम लोग और उस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं इस 0 की जगह पर, मतलब 0 इंडेक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे सबसे छोटी वैल्यू। ओके, और इसको हटाकर उस जगह पर रख देंगे जहां पर सबसे छोटी वैल्यू थी। ओके, सो इसको कहाँ रखेंगे, देखिए वो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम ये डिसाइड ज़रूर कर सकते हैं कि 0 मतलब 0 इंडेक्स पर क्या है, यहाँ पर आएगी सबसे छोटी वैल्यू। और सबसे छोटी वैल्यू देखना कहाँ से, आपको जहाँ पर आप हैं उसके नेक्स्ट से एंड तक आपको चेक कर लेना है एक एक करके, और चेक करके आपको सबसे छोटी वैल्यू उठाकर यहाँ रख देनी है। ओके, अब इसका मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ और प्रोसीजर समझेंगे उसके बाद आप प्रोग्राम में भी खुद से भी बना सकते हैं। इसमें आपको नेस्टेड लूप आना चाहिए। ओके, लूप एंड लूप के अंदर लूप। ओके, अब इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप कहते हैं कि नेस्टेड लूप आना चाहिए तो मतलब डबल लूप से ही सॉल्व होगा या ट्रिपल लूप से सॉल्व होगा, ऐसा नहीं। आप इसको एक ही लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके थ्रू भी बता दूंगा, बट अगर आप
मतलब जो जनरली पूछा जाता है ना, वो आप दो लूप से भी सॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं होती है। बट वो स्पेसिफिकली अगर इंटरव्यूअर अपना कंडीशन ऐड करता है तो वो कर सकते हैं, वो भी आना चाहिए। ओके, बट आप कमेंट करेंगे उसके लिए बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको दो लूप से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे ये काम करेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले उठाकर हम चेक करेंगे कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इन सभी में से सबसे छोटी वैल्यू अगर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, मान लीजिए अभी मैं प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि सबसे छोटी वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज 1। तो जहाँ पर 1 था उसकी जगह पर ये 5 चला जाएगा, ठीक है। और बाकी एज इट इज 3, 7 एंड 4, ठीक है। अभी ये ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर 1 आ गया तो 1 की जगह 5 आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है कि जहाँ 5 है वहाँ सबसे छोटी वैल्यू आएगी, और ये 5 कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, कि हो सकता है यहाँ आए, हो सकता है कि यहाँ पर आए, ठीक है। बट ये है कि ये 1 यहाँ आएगा। जब आपकी फर्स्ट वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी ना, तो अब आप इसको टच ही नहीं करना, ठीक है। फिर आपको इसको टच नहीं करना। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम जब एक बार आपने इस वैल्यू के साथ चेक किया और सबके साथ चेक कर लिया था, तो ये रिजल्ट आया आपको फाइनल, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आया था। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर बैठकर चेक करना है कि बाकी आगे की वैल्यू क्या इससे और छोटी है क्या। अगर इससे और छोटी है तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये हो जाएगा शॉर्ट। जब ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, 1 and 3 लेट से शॉर्ट हो गया, उसके बाद 7, 5, 4 है, तो हम यहाँ पर बैठकर चेक करेंगे बाकी अदर वैल्यू के साथ। समझ रहे हैं कि जो जो शॉर्ट होते जाता है उसके नेक्स्ट पर बैठकर वहाँ पर उस वैल्यू को पकड़कर बाकी आगे की सभी वैल्यू के साथ चेक किया जाता है, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे एक एक करके छोटी छोटी वैल्यू यहाँ पर आती हुई चलती हैं। और आपने आई थिंक एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी जहाँ पर आप हैं उसके आगे की वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। फिर जब ये शॉर्ट हो गया उसके बाद सेकंड वाले पर जब आप खड़े हैं तो उसके आगे की वैल्यू को देखते हैं। तो जो सर्चिंग का दायरा है ना आपका, वो छोटा होता जाता है, ठीक है। सर्चिंग का दायरा छोटा होता जाता है जैसे जैसे आपका सॉर्टिंग वैल्यू शॉर्ट होती जाती है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस समझाता हूँ मैं अब आपको। यहाँ पे इसको हटाते हैं। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपका नाम है एक्स, ओके, आपका नाम है एक्स और एक्स की इंडेक्स है 0 और जिसकी वैल्यू है 5, ठीक। तो आप यहाँ पर हैं, तो अगर आप यहाँ पर पहले से हैं तो आपको नेक्स्ट वैल्यूज़ की सॉर्टिंग करनी है, ओके, नेक्स्ट वैल्यू की सॉर्टिंग करनी है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए अब आपको इस 5 से चेक करना सबके साथ में, इन सभी के साथ। सो 0 इंडेक्स आपकी वैल्यू फिक्स है, 0 इंडेक्स की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 5, ओके। हम चेक करेंगे कि अगर 5 उसके नेक्स्ट वैल्यू से, दैट इज 3, मतलब इंडेक्स नंबर 1 नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स ये चेंज होता रहेगा। तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू से अगर बड़ा है ना, अगर ये वैल्यू उसकी नेक्स्ट वैल्यू से बड़ा है तो सिंपल सी बात है, इसको स्वैप करना पड़ेगा, ओके। क्या करना पड़ेगा, इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो या तो मैं यहाँ से उठाकर इसको यहाँ रख दूँ, इसको उठाकर यहाँ रख दूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, नीचे रखता हूँ, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनिशियली शुरुआत में 5 जो है वो यहाँ था। जब हमने चेक किया कि 5 जो है 3 से बड़ा है, अगर 5 3 से बड़ा है तो 3 5 की जगह आ जाएगा, 5 3 की जगह चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 5 को 3 की जगह रखते हैं और इस 3 को 5 की जगह रखते हैं यहाँ पर, ओके। तो इतना हो गया। देखिए अभी हमने जो चेकिंग की है वो किसके साथ चेक की है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ चेक की है, किसका, 0 इंडेक्स की वैल्यू का। अब अगर आप ध्यान दें कि 0 इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी है चेंज, अब 0 इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी है चेंज, दैट इज 3,
तो अब ज़ीरो जो है, ज़ीरो पर क्या है, अब ज़ीरो पर है 3। ध्यान रखना ज़ीरो पर बैठ के रहना है आपको, जब तक बैठे रहना है, जब तक चेकिंग करनी है, जब तक सबके साथ चेक ना हो जाए। अभी तो हमने फर्स्ट के साथ चेकिंग की है। अब इसी ज़ीरो पर जो वी वैल्यू है, देखो पहले वैल्यू 5 थी ज़ीरो पे, अब 3 हो चुकी है, तो अब आप 3 मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या 3 बड़ा है 7 से। अब 7 क्या है, अब आप इसको चेक कर रहे हैं, आप यहाँ पर से इसको चेक कर रहे हैं। ओके, पहले आपने क्या चेक किया था, पहले आपने ये चेक किया था, अब आप ये चेक करें। ठीक है, तो क्या 3 7 से बड़ा है क्या, 3 7 से बड़ा है क्या, नहीं, 3 जो है 7 से बड़ा नहीं है, नहीं है, तो वो एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, अब फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाली वैल्यू से चेक करो, फिर से इस वाली वैल्यू के साथ चेक करो। ठीक है, ध्यान रखना ये एक्स यहाँ पर है अब इस पर। तो अब 3 क्या बड़ा है 1 से, हाँ भाई 3 जो है वो 1 से बड़ा है। अगर 3 1 से बड़ा है तो 3 को 1 की जगह रख दो और 1 को 3 की जगह रख दो, यही करना है। तो 3 को 1 की जगह रख देंगे और इस 1 को इस 3 की जगह पर रख देंगे। ओके, ये हो गया। तो अब देखो ज़ीरो की इंडेक्स की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका 1। ओके, अब वहीं पर देखो जीरो इंडेक्स पे ही बैठा रहना, तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। क्या 1, क्या 1 बड़ा है 4 से, नहीं 1 जो है 4 से बड़ा नहीं है, तो ये वैल्यू आपकी एज इट इज़ लिखी जाएगी। ओके, ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो देखिए जब आपने एक जगह बैठकर या मतलब जहाँ पर भी है जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स को हमने किस किस के साथ चेक किया, इन सभी के साथ चेक किया, उससे एक फाइनल रिजल्ट आया ये। ठीक है, तो एक बार एक वैल्यू पकड़ के सभी को चेक करने पर ये फाइनल रिजल्ट आया। तो यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया कि हमको एक बार पहली वैल्यू के साथ सबको चेक करने पर एक सॉर्टिंग हो चुकी है, दैट इज जीरो इंडेक्स की सॉर्ट, और जीरो इंडेक्स पे सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल गई। तो हम बोल सकते हैं ये इटरेशन नंबर 1 है। ओके, फर्स्ट इटरेशन में, पहली इटरेशन में आपने ये सॉर्ट कर दिया, एक ही तो इटरेशन है, पहली वैल्यू पकड़ी आपने और सबके साथ चेक किया, है ना। अब बात करेंगे सेकंड इटरेशन की। ठीक है, तो सेकंड इटरेशन में अब आप जीरो इंडेक्स से उठकर कहाँ पर आ जाएंगे, फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाएंगे। तो अब जीरो इंडेक्स से उठकर आप फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाएंगे और फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है देखिए वो क्या है, वो 3 नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 3 नहीं है, वो है 5, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपका ये है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हटाकर थोड़ा नीचे कर लें क्या, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से उठा कर कि भाई अब यहाँ से आप उठिए और इंडेक्स नंबर 1 पर आइए। ठीक है, ध्यान रखना है इंडेक्स नंबर 1 पर आ गए आप। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 1 पर है 5, तो हम यहाँ बोलेंगे कि अब जो इंडेक्स नंबर 1 की जो वैल्यू है वो 5 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1। तो 1 इंडेक्स पर क्या है 5। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पर 5 है। अगर ये 5 है, देखिए सॉर्टिंग वाले को हम मार्क कर देते हैं इस तरीके से, और अगर हम यहाँ पर हैं तो बाकी इन 3 वैल्यू के साथ अब हम चेक करेंगे। ठीक, सो 1 है, तो ओके 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 ओके, देखिए फर्स्ट इटरेशन में ऐसा हुआ, अब सेकंड इटरेशन में क्या करने वाले हैं। सेकंड इटरेशन में हम लोग करेंगे कि 1 तो एज इट इज़ रखते हैं एंड 5 भी एज इट इज़ रखते हैं,
और चेक करेंगे क्या 5 क्या बड़ा है 7 से, क्या 5 7 से बड़ा है क्या, इस वाली वैल्यू से बड़ा है क्या, नहीं, नहीं है तो 7 एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे क्या 5 बड़ा है क्या 3 से, यस 5 जो है 3 से बड़ा है। ओके, अगर 5 3 से बड़ा है तो वापस स्वैपिंग हो जाएगी, 3 5 की जगह आएगा, 5 3 की जगह आएगा। ओके, तो 5 को 3 की जगह पहुंचा देंगे और 3 को 5 की जगह पहुंचा देंगे। हो गया, तो अब जब स्वैप हो गया है तो 1 मिनट, यहाँ 3 आएगा ना, यहाँ 3 आएगा। हाँ, तो अब यहाँ पर देखा आपने ये जो इंडेक्स नंबर 1 जो था उसकी वैल्यू पहले 5 थी, तो इंडेक्स नंबर 1 की जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, वो चुके 3। ध्यान रखना, बैठे आपको यहीं रहना, इंडेक्स नंबर 1 पर ही बैठना है ना। वैल्यू चेंज होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको वैल्यू बताते चलो इस इंडेक्स पे क्या रखी हुई है। ठीक है, तो अब इस बार इंडेक्स की वैल्यू 1 इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, दैट इज 3, पहले 5 थी। अब आप चेक करेंगे क्या 3 ग्रेटर देन है 4 से, क्या 3 जो है ग्रेटर देन 4 से है क्या, नहीं है, नहीं है तो उसको एज इट इज रख दो। हो गया, एज इट इज रख दो। तो ये कौन सा इटरेशन हो गया, ये इटरेशन नंबर 2। तो 2 में आपकी 2 वैल्यू सॉर्ट हो चुकी है, ये देखिए 1 एंड 3। ओके, 1 एंड 3, 1 एंड 3 हो गया है सॉर्ट। अब इटरेशन नंबर 3 की बारी, तो 1 एंड 3 को एज नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर नीचे, 1 3 को एज इट इज नोट कर दिया, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। ओके, अब होना है यहाँ पर, अब हम कहाँ से चेक करेंगे, 7 नंबर से चेक करेंगे, जो 7 है। ठीक है, तो 7 का इंडेक्स क्या है, 7 का इंडेक्स है 3। ये हमने कहा कि भाई आप यहाँ से उठ के आइए, 7 पर बैठिए यहाँ। अब आपको चेक करना क्या, बाकी वैल्यूज 2 के साथ चेक करेंगे। तो क्या 7 ग्रेटर देन है 5 से, यस 7 इज ग्रेटर देन 5। तो 7 को 5 की जगह, 5 को 7 की जगह पहुंचा दीजिए। ले लीजिए 7 को 5 की जगह और 5 को 7 की जगह पहुंचा दिए। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई, सॉरी यहाँ पर हमने ये चेंज नहीं किया था, चेंज करना चाहिए था। क्या सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा है, सेकंड इंडेक्स पर इस बार 5 रखा हुआ है। ओके, तो अब इस 5 को हमने यहाँ पर इसके साथ चेक कर लिया था, अब इस 5 को किसके साथ चेक करेंगे, 4 के साथ। क्या 5 ग्रेटर देन 4 से, यस 5 इज ग्रेटर देन 4। ऐसा है, ऐसा है तो वापस क्या कर दो, स्वैप कर दो कि भाई आप जो है 4 की जगह चले जाओ और 4 को जो है 5 की जगह भेज दो। हो गया, तो इटरेशन 3 में देखिए, इटरेशन 3 हो चुकी है ये आपकी, यहाँ पर भी सॉर्ट हो गया। इटरेशन नंबर 3 में सॉर्ट हो गया 1 3 एंड 4। ओके, 3 एलिमेंट सॉल्व हो गए। अब जब आपने इन दोनों के साथ चेक कर लिया, आप क्या करेंगे, फिर से इस एक्स वाई सब को उठाएंगे, बोलेंगे कि भाई आपने सबके साथ चेक कर लिया, अब नेक्स्ट वैल्यू के साथ चेक करो। अब इसको किसके साथ चेक करना है, इसको सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ चेक करो। ओके, तो बाकी को ऐसे ही नोट डाउन कर लूँ मैं, 1 3 4 एंड 7 तक ऐसे नोट डाउन कर लिया। अब ये इंडेक्स कौन सा है, ये इंडेक्स है 3rd। देखो यहाँ से देखो, तो 3rd इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो है 7, है ना। तो 7 क्या ग्रेटर देन है 5 से, क्या 7 5 से बड़ा है, यस 7 इज ग्रेटर देन 5। तो 7 को 5 की जगह, 5 को 7 की जगह कर दो। ओके, तो 7 को 5 की जगह पर और 5 को 7 की जगह पर रख दिया। तो एक ही के साथ कंपेयर करना था अपने को और एक के साथ कंपेयर आपने कर लिया है, तो ये इटरेशन हो गया कंप्लीट। ओके, तो इटरेशन नंबर 4 में ही आपका काम हो गया। ओके,
तो या मैं इनको ऐसा बोलूँ कि 0 इटरेशन, ये 1 इटरेशन, ये 2 इटरेशन, ये 3 इटरेशन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं। चलो जो हम करके आए वही करेंगे। तो 4 इटरेशन में काम हो गया कंप्लीट, 4 बार घुमाया और काम खत्म। तो 1 2 3 4 पे मार्क कर दो। अब इस x को उठाइए और उठाकर बोलो कि भाई अब आप यहाँ बैठो नेक्स्ट वाले पे। अब क्या इसके बाद किसी और के साथ कंपेयर करना है क्या इसको? नहीं, नहीं करना, कोई आगे वैल्यू है ही नहीं। तो ये जो है किसी के साथ नहीं कंपेयर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो 7 को सही जगह पर पहुंचा दिया ना। मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ का अगर 5 वैल्यू है तो 4 इटरेशन में काम खत्म। कितनी वैल्यू है, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट का मैंने फिर गलत काउंट कर दिया। 5 एलिमेंट का 4 इटरेशन में काम खत्म। अगर 10 एलिमेंट है तो 9 इटरेशन में काम खत्म हो जाएगा। 1000 है तो 999 में खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक इटरेशन कम लगेगी, ठीक है, जितनी वैल्यू। ओके, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इसके साथ इसको चेक करेंगे तो ये स्वैप हो जाएगा, तो इसके बाद आगे को चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, राइट। तो जैसे जैसे एक इटरेशन सॉल्व होता जाता है, एक इटरेशन में एक वैल्यू सॉर्ट होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपकी जो वैल्यूज़ हैं क्या है, मतलब जो जिसके साथ चेकिंग करनी है वो कम होते जाना है, वो हमेशा कम होते जाना है, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको कि कैसे काम चल रहा है। तो आपको क्या करना है, 2 लूप लगाने हैं, ठीक है। यहीं पर सॉल्व करता हूँ, फिर वहाँ पर दिखा दूंगा मैं आपको कि पहला लूप जो है एक्स भाई साहब है ये इन रेंज, ओके, नॉट रेंज, या इट शुड बी रेंज, कि रेंज ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट की रेंज कितनी है आप देखें यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका टोटल 5 लेंथ है। 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से 5 का मतलब होगा कि कहाँ तक चलेगा, ये कैसे चलेगा, 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, 4 एलिमेंट तक जाएगा, मतलब 4 इंडेक्स तक, ओके। क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ ना, है तो 5 बार ही चलेगा ना, 1 2 3 4 5 टाइम ही चला, ठीक है। अब इसके अंदर एक लूप और लगेगा आपको, ओके, एक और लूप लगेगा। अब इसमें कहेंगे कि 4 y इन रेंज, इसमें भी रेंज लगेगा, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि x जो था वो यहाँ खड़ा था, जो कि ये है, बाकी नेक्स्ट वैल्यू के साथ आपको चेक करना है। तो अब रेंज से आपको बोलना है कि आपको x जहाँ पर है उसमें +1 ऐड कर दो, है ना, +1 ऐड कर दो, मतलब जहाँ पर x है उसके नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे चेक करना। अगर x आपका यहाँ है तो उसके नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर x 0 है तो 1 से चेक करो, अगर x जो है आपका 1 है तो 2 से चेक करो, x अगर 3 है तो नेक्स्ट से चेक करो। तो हमने बोल दिया कि x जो भी है उसमें नंबर ऐड कर दो, और ये मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया, तो और क्या करो, बाकी जो लेंथ है पूरा एंड तक जाएंगे, सबके एंड तक चेक करना ना। तो सेम लेंथ ऑफ लिस्ट, ये हो गया, काम खत्म, ठीक है। अभी कंडीशन लगनी बाकी थी। कंडीशन में क्या कहा था, कंडीशन में कहा था कि अगर ये जो आपकी लिस्ट है उसका x जो फिक्स रहता है, तो x यहाँ पर रहेगा कि x की वैल्यू अगर बड़ी है लिस्ट के y वैल्यू से, है ना, अगर बड़ी है तो स्वैप कर रहे थे हम लोग, राइट। बड़ी है तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे। तो बड़ी है तो स्वैप कर दो। तब क्या कर दो कि जो x में है और जो y में है उसमें चेंजेस होना है, क्या कि x में आ जाएगा y की वैल्यू और y में आ जाएगा x की वैल्यू, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये होगा कि ये लगा ना कि इस x में ये y जाएगा और इस y में x आएगा, इस तरीके से। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ओके। तो जब आपका ये लूप एक बार चलेगा, x जब 0 देगा तो ये जो है ये कितनी बार चलेगा,
4 बार चलेगा, 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम ही चलता जाएगा। और जब ये सॉर्ट कर देगा, मतलब ये एक इटरेशन सॉर्ट कर देगा, फिर ये लूप यहाँ पर जाएगा। अब इस बार इसमें आ जाएगा 1। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट फिर से ये सॉल्व कर देगा, कहाँ पर, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेगा। ओके, तो उसका प्रोग्राम बनाकर मैं दिखा देता हूँ, रिजल्ट भी साथ के साथ। 5 3 7 1 4 5 3 7 1 4। ओके, यहाँ पर आपको बोलना है कि 4x इन रेंज, और हमने कहा कि लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, एंड हम करेंगे 4y इन रेंज, x प्लस 1 से चेक करेंगे और लेंथ ऑफ लिस्ट तक जाएंगे, है ना। यहाँ पर बोलेंगे कि अगर x की वैल्यू, लिस्ट के x की वैल्यू अगर बड़ी मिली लिस्ट के y से, ठीक है, तो आप स्वैप कर दो कि लिस्ट के x में और लिस्ट के y में क्या रखना है, वो हम बताएंगे। कि x में तो आप रख दो y की वैल्यू, और y में रख दो x की वैल्यू, काम हो गया ख़त्म। और अब आप प्रिंट कराकर चेक कर लो लिस्ट को। ओके, हमने क्या करना है, हमें करना है पाइथन क्वेश्चन नंबर 16 एंड सी। हो गया 1 3 4 5 7, ये सॉर्टिंग हो गया, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई कुछ नहीं बोलता है, बोल रहा है सॉर्टिंग लगा दो, तो असेंडिंग लगा देना है। ठीक है, होपफुली ये समझ आ गया। अगर पॉइंट समझ आ गया तो ये भी सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई डाउट है अगर आपको जो मैंने अभी तक समझा है, तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे डाउट है या इसको दोबारा समझाना है, तो उसके लिए कमेंट की हेल्प ले सकते हैं। कोई किसी तरह का फीडबैक है या कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट की हेल्प लीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू सो मच।